है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी एक्सपर्ट्स क्लासेस पर। आज हम प्राचीन भारत के इतिहास के बारे में जानेंगे और भारत साम्राज्यों का जो उदय हुआ उसके बारे में ये डिटेल वीडियो है। वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है एग्ज़ाम्स के पर्पज़ से, नॉलेज के पर्पज़ से और हर तरीके से। तो अगर कोई भी वीडियो देख रहा है तो वीडियो शुरू से अंत तक ज़रूर देखें ताकि इसका जो इम्पोर्टेंस है वो आपको समझ में आए। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हर्यक वंश को हम जानेंगे, है ना। हर्यक वंश के अंतर्गत आता है बिम्बिसार, है ना। कब? ईसा मसीह के जन्म से 544 से लेके 492 ईसा पूर्व, ठीक है। उपनाम था इसका श्रेणिक। राजधानी क्या थी? गिरी व्रज। दूसरा है आपका अजात शत्रु, बहुत सुना होगा आपने। 492 से 460 ईसा पूर्व, है ना। ईसा पूर्व ही एक बेंच मार्क लेके हम चलते हैं कि ईसा मसीह जी के जन्म से पहले इतने साल पहले की ये घटना है या फिर कार्यकाल है। राजधानी क्या थी? राजगीर, बिहार। इसने अपने पिता बिंबिसार को बंदी बनाकर भूख से तड़पा तड़पा कर मार डाला। सोचिए कितनी दयनीय मृत्यु हुई थी, है ना। अजात शत्रु, ठीक है। इसके बाद है उदाईन, 460 से 444 ईसा पूर्व। राजधानी क्या थी इसकी? पाटलिपुत्र, पटना। चौथा है नाग दशक, 444 से 412 ईसा पूर्व तक इसका शासन रहा। यह अंतिम शासक माना जाता है, ठीक है ना। अंतिम शासक किसका? हर्यक वंश का। ध्यान रखेंगे हर्यक वंश की ये वंशावली थी मान लीजिए, या फिर उनके जो शासन थे वो थे। तो नाग दशक की हत्या इसके सेनापति शिशुनाग ने की और शिशुनाग वंश की स्थापना हुई, ठीक है। तो जैसा कि मैंने बताया हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था? नाग दशक। मारा किसने इसको? इसी के सेनापति ने। किसने? शिशुनाग ने। अब शिशुनाग ने मार तो दिया, अब शिशुनाग का वंश स्टार्ट हो गया, अब इसका वंश चलने लगा, है ना। तो ये किसके अंतर्गत है? नंद वंश, ठीक है। नंद वंश को जानेंगे। प्रथम गैर क्षत्रिय राजवंश यह माना गया, है ना। महापद्मानंद कलिंग विजय तथा जिन की प्रतिमा को पाटलिपुत्र लाया गया। दूसरे हैं घनानंद, मगध साम्राज्य का सबसे विशाल सेना वाला शासक माना जाता है घनानंद। इन्हीं के शासनकाल में 326 ईसा पूर्व में से सिकंदर ने भारत के पश्चिम तट पर आक्रमण किया था। किनके? घनानंद के शासनकाल में, ठीक है। सिकंदर कब भारत आया, है ना। तो 326 ईसा पूर्व में, ठीक है। ध्यान रखिएगा किसके शासनकाल में? घनानंद के शासनकाल में। चंद्रगुप्त मौर्य ने इसकी हत्या की थी घनानंद की, ये याद रखेंगे, ठीक है। आगे देखते हैं मौर्य वंश। अब चंद्रगुप्त मौर्य ने इसकी हत्या की तो मौर्य वंश की स्थापना हो चुकी है ना। चंद्रगुप्त मौर्य ने कब से कब शासन किया? 322 से 298 ईसा पूर्व। अब इसमें इसका डिटेल है। मौर्य वंश के संस्थापक और प्रथम राजा शासक इन्हीं को माना जाता है, चंद्रगुप्त मौर्य जी को। राजधानी थी पाटलिपुत्र। गुरु व महामंत्री चाणक्य, कौटिल्य, विष्णुगुप्त इन्हीं का नाम है ना। विभिन्न नाम से जाने जाते थे चाणक्य, तो उसमें ये नाम है उसके, ठीक है। संघर्ष की अगर हम बात करें तो नंद वंश से इन्होंने संघर्ष किया। 322 ईसा पूर्व में प्रथम जैन संगीति आयोजित हुई। सौराष्ट्र के गवर्नर पुष्यगुप्त ने उसके निर्देश पर सुदर्शन झील बनवाई थी, ठीक है। इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर की पुत्री हेलेना से विवाह किया था, है ना। सेल्यूकस निकेटर की पुत्री हेलेना इनकी बीवी रही है। इनकी एक और पत्नी थे जिनसे अशोक का, सम्राट अशोक का जन्म हुआ था। अब दूसरे रहे बिंदुसार, है ना। कब से कब? 298 ईस्वी से 273 ईसा पूर्व। अन्य नाम है इनके अमित्रोचेडस, है ना। अमित्रघात या शत्रुओं का वध करने वाला इनका नाम रहा है बिंदुसार का, है ना। बिंदुसार दो समुद्रों का विजेता था, अरब सागर एवं बंगाल की खाड़ी। अनुयायी इसके थे कौन? आजीवक संप्रदाय। दरबारी राजपूत इनके प्लिनी के अनुसार मिस्र के राजा टॉलमी द्वितीय
फिलाडेल्फस ने अपने राजदूत डायोनिसस को भेजा था। स्ट्रेबो के अनुसार इसके दरबार में सीरिया का शासक एंटियोकस प्रथम ने अपना राजदूत डाइमेकस को इनके पास भेजा था। सम्राट अशोक, ये सभी महान जो शासक रहे हैं उनका डिटेल है शुरू से जब भारत में। तो 273 से 232 ईसा पूर्व तक इनका शासन रहा है। वास्तविक राज्याभिषेक इनका 269 ईसा पूर्व अशोक सम्राट बनने से पहले अवंती का ये कौन था, प्रांतपति था। राजधानी क्या थी, पाटलिपुत्र। वंश मौर्य है। धर्म क्या, बौद्ध धर्म को इन्होंने बाद में एक्सेप्ट किया था। मुद्रा इनकी थी कारशापण, यानी पण बोला जाता था। बौद्ध संगीति। तृतीय सभापति मोगालिपुत्र तिस्य, ठीक है, सभापति थे मोगालिपुत्र तिस्य। देवा नाम प्रियदर्शी का उल्लेख मास्की अभिलेख में है। नोट, अशोक ने बौद्ध धर्म प्रचार के लिए अपने पुत्र एवं पुत्री महेंद्र एवं संघमित्रा को श्रीलंका भेजा था। कलिंग विजय की हम बात करेंगे। इस युद्ध का वर्णन 13वें शिलालेख कलिंग अभिलेख में है। कलिंग विजय का कारण क्या था? पहला, साम्राज्यवादी एक विस्तारवादी नीति। लिटोरे के कारण, समुद्री लिटोरे कलिंग में ही रहते थे। अशोक ने, नोट करने वाली बात है, कलिंग विजय के पश्चात बौद्ध धर्म निग्रोध के प्रभाव में आकर बौद्ध धर्म ग्रहण किया और उपगुप्त से शिक्षा ली थी। अशोक सम्राट का धम्म है ना, धम्म की परिभाषा दीर्घ निकाय के राहुलो वादसूत्र में विषय से ली गई है। धम्म पाली भाषा का शब्द है। अशोक के उत्तराधिकारी दशरथ बौद्ध धर्मावलंबी, संप्रति जैन धर्मावलंबी। शालिसुक, यवनों का आक्रमण हुआ। अंतिम सम्राट थे इसके वो बृहद्रथ, पुष्यमित्र शुंग ने इसकी हत्या की थी। तो ये थे अंतिम उत्तराधिकारी किसके, मौर्य वंश के। कौन? बृहद्रथ, है ना, इम्पोर्टेंट है। अलेक्जेंडर के आक्रमण की घटना को मौर्य वंश के इतिहास की पृष्ठभूमि माना जाता है। मौर्यकालीन सामाजिक स्थिति को थोड़ा समझ लेते हैं। मेगस्थनीज के अनुसार मौर्य काल में भारतीय समाज 7 वर्गों में विभाजित था। पहला दार्शनिक लोग, दूसरे किसान, तीसरे अहीर, चौथे कारीगर व शिल्पी, पांचवें सैनिक, छठे निरीक्षक और सातवें थे सभासद। मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था में दासों का महत्वपूर्ण स्थान था। मौर्य काल में उद्योग धंधे की संस्थाएं, विशेषकर शिल्पी संस्थाएं श्रेणी कहलाते थे। मौर्य काल में शिक्षा का केंद्र तक्षशिला था। मौर्य काल में तक्षशिला में एक प्रसिद्ध विश्वविद्यालय था। नोट, मध्य साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र उत्तर में गंगा नदी और पश्चिम में सोन नदी से घिरा हुआ है। उम्मीद है ये भारत का प्राचीन इतिहास का ये बेसिक जो टॉपिक रहा है हमारा, वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ऐसे ही बहुत ही अनोखी और स्पेशल वीडियो आपके लिए हम हमेशा से लेकर के आते हैं। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में, है ना। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना ना भूलें। हमें अप्रिशिएट करने के लिए कमेंट ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें और हमें बताइए वीडियो आपको कैसी लगी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ गुड डे।